बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज का बीजक प्रकरण है, साखी प्रकरण है, और इसमें 198 नंबर की साखी है। इस साखी की ओर चलने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मेरी जो भी ये साखियां देखते हैं, सुनते हैं, वो अपने विचार कमेंट्स में लिखें, और किसी प्रकार की कोई शंका है वो भी लिखें। इसके अलावा मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये और भी अच्छा हो पाएगा। चलिए आज की साखी पर चलते हैं। आज की जो साखी है, 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट कांजी मया वह घृत का नाश। जिस प्रकार से दूध इकट्ठा किया जाता है, यहाँ 9 मन का तो साहब ने नाम लिया है एक उदाहरण के तौर पर। दूध चाहे कितना ही इकट्ठा किया जाए, अगर उसमें एक बूंद नींबू की डाल दी जाए, खटाई डाल दी जाए, तो तुरंत फट जाता है। अब दूध फट करके कांजी हो गया। दूध को फाड़ दिया फटाई ने, तो जो दूध का फटने के बाद में छेना बन जाता है, पनीर बन जाता है। पनीर भी काम आता है, परंतु उसमें जो घी निकलने वाला था उसका नाश हो गया। बहुमूल्य वस्तु जो थी घी, वो नाश हो गया। दूध फटकर पनीर तो हो गया, लेकिन जो घी निकलने वाला था, पनीर से घी ज्यादा महंगा है, कीमती है। वो उसके साथ में बिगड़ गया, खत्म हो गया। घी नहीं बन सकता पनीर से दूध। साहब ने जो भी बात कही है वो यहां पर संसार में देखकर ही कही है। उनका किसी प्रकार से अनुमान कल्पना का ज्ञान नहीं है। उनके विचारों को अगर ध्यान से सुन ले, धारण कर ले, तो किसी प्रकार की कोई शंका, संशय नहीं रह जाता। परंतु लोग अनुमान कल्पना के आधार पर ही सुनने को पसंद करते हैं, क्योंकि वहां लोभ लालच की दिलासा फंसी हुई पड़ी है। लोग लोभ लालच और दिलासा में उलझकर अनुमान कल्पना के ज्ञान पर ज्यादा दिलासा देते हैं, उसको सुनने का बड़ा प्रयास करते हैं, रोचक वाणी में सुनकर मन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन मिलने के नाम से वहां कुछ भी नहीं है। यहां पर अलग अलग तरह से इस शब्द को हम विचार कर सकते हैं। एक तो यह है
कि अध्यासवश इस जीव ने दूध का अध्यास अर्थात संसार भर के भोग पदार्थों को भोगने की इच्छा से उनका अध्यास जो बना हुआ है, उस तरह से दूध को इकट्ठा किया। इस विषय वासना को भोग को कौन भोगने के लिए जो 9 वस्तु बनाई, उसने 9 मन इकट्ठा किया। 5 तत्व त्रिगुण, 5 तत्व और 3 गुण, 5 तत्व से ही जड़ पदार्थों से ही ये 5 तत्व जड़ पदार्थ हैं। इन जड़ पदार्थों से ही संसार की दुनिया भर की वस्तुएं बनती हैं, विभिन्न प्रकार की छवियां बनती हैं, विभिन्न प्रकार के रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब ये 5 तत्वों से बनते हैं। और ये त्रिगुणात्मक है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है। ये भी 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं। और इनको भोग की इच्छा रखने वाला, भास बताने वाला कौन है? मन। और मन के साथ में संकल्प विकल्प जुड़े हुए हैं। इन 9 वस्तुओं से संसार का सारा व्यवहार चलता है। 5 तत्व, 3 गुण, 8 और 9वां मन। क्योंकि मन जड़ पदार्थों में ही लगा हुआ है। जड़ पदार्थ के विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, भोग पदार्थ हैं, ऐश्वर्य पदार्थ हैं। सभी भोगने के पदार्थों को जड़ तत्वों से ही निर्मित होते हैं। उनको ये मन इंद्रियों के द्वारा भोगता है और उनका भास लेकर के बुद्धि तक पहुंचाता है, बुद्धि चित्त तक पहुंचाती है और उसी से इस जीव का अध्यास होता है। और इसीलिए यहां पर जीव को अध्यासी जीव कहा। ये जीव अध्यासी होकर के 9 मन दूध तो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इन पर सबके ऊपर ये जो 5 तत्व है, 3 गुण है, मन है, ये 9 से मन बना। और इन मन पर चेतन स्वरूप जीव की सत्ता चलती है। इन्हीं की सत्ता से ये चलता है। अगर यहाँ पर चेतन स्वरूप जीव नहीं है तो ना देह है, ना मन है, ना इंद्रिय है, ना भोग है, कुछ नहीं। इसलिए साहिब यहाँ कह रहे हैं कि इसने अध्यासी जीव ने अपनी सत्ता से 9 पदार्थों को इकट्ठा किया, 9 तत्वों को इकट्ठा किया, 9 मन दूध इकट्ठा किया, क्योंकि उसका अध्यास उसमें है। उसी जैसा अध्यास होता है वैसा ही तो सोचता है। और उसमें ही अपने मन को, मन जो था वो वहीं पर लगा रहा, भोग पदार्थों में ही लगा रहा। सब कुछ ठीक था, परंतु अनुमान कल्पना से कोई एक ब्रह्म है, कोई एक परमात्मा है, कोई ईश्वर है, गॉड है, खुदा है, परमेश्वर है, अल्लाह है, ऐसा मानकर उसको अपने आप में धारण कर लिया। इसको धारण करते ही ये जो 9 मन था, जो ये फट गया, अलग अलग विचारों में फट गया, अर्थात एक नहीं रहा। अगर एक रहता तो घी निकल आता, अर्थात तो मोक्ष पद प्राप्त हो जाता। मानव जीवन का जो पूर्ण लक्ष्य वो होता है मोक्ष को प्राप्त करना, 4 पदार्थ को प्राप्त करना। तो 4 पदार्थों प्राप्त करने के बजाय 3 पदार्थों में ही पूरा जीवन चला जाता है, मोक्ष नहीं मिलता। कोई परमात्मा है, कोई ब्रह्म है,
ईश्वर है ऐसा मानकर ये खटाई, ईश्वरवादी खटाई, अल्लाहवादी खटाई, गॉडवादी खटाई, परमात्मावादी खटाई, ब्रह्मवादी खटाई। खटाई क्यों कहा जाता है कि ईश्वर के विभिन्न प्रकार के मत हैं। ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानते हैं वो भी बिना कई समुदाय, अलग अलग धर्म ईश्वर को लेकर बन गए। परमात्मा को लेकर कई मतपंथ बन गए। ब्रह्मवादियों का भी कई सिद्धांत बन गए। तो जो एकता होती वो एकता ना होकर जगह जगह फट गया। अर्थात वो जो दूध था वो फट गया और फटकर कांजी हो गया। अर्थात जो मोक्ष मिलनी थी वो तो नहीं मिला, लेकिन कल्पना रूपी वाणियां बन गई। जिस तरीके से उस छेना से, उस पनीर से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है, व्यंजन बनाए जाते हैं, कई प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से यहां वाणियों का कई तरह की वाणियों का निर्माण होने लगा। उन वाणियों के आधार पर मतपंथ बन गए, शास्त्र पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए, कुरान लिखी गई, बाइबल लिखी गई, अवेस्ता लिखा गया, आगम शास्त्र लिखे गए, कई हजारों हजार प्रकार के शास्त्र लिख करके वाणियों का प्रचार हुआ। तो जो एक मोक्ष पद प्राप्त होना था, अर्थात घी मिलना था, दूध में से दूध जब इकट्ठा किया जाता तो उसका उद्देश्य होता है कि उसका घी निकाला जाए। जिस तरीके से मानव तन मिला, इस मानव तन का पूर्ण कर्तव्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है, मुक्ति को प्राप्त करना होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ना तो इन 5 तत्व मन, इनसे मिलकर मोक्ष की प्राप्ति हुई, और वाणियों के जंजाल में अलग फंस गए। दूध तो फट गया। अब पनीर को लेकर के चलो भाई, दूध नहीं, घी नहीं मिल पाया तो पनीर के ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन की रचना की जाए। विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना करके, मतपंथ बना करके अलग अलग मानव से मानव को अलग अलग पृथक कर दिया गया। दूसरा आता है कि 9 मन दूध, 9 व्याकरण के आधार पर वाणी 9 कोश की मानंदी बनाई। सम, दम, यम, सोच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक, इन 9 गुणों को बटोर कर नरजीव ने इकट्ठा किया। किंतु मैं बड़ा पंडित हूं, शंकराचार्य हूं, चतुर्वेदी, सटशास्त्री, पौराणिक हूं, ऐसा बड़ा गुणवान हूं, योगी, ज्ञानी, भक्त, विज्ञानी हूं, ऐसे टिपके इसमें अहंकार रूपी, अर्थात ज्ञानवान, विज्ञानवान, विद्वान बन करके भी वह अहंकारी रूप रहे। इतने सारे 9 व्याकरण बनाई गई, 9 प्रकार की व्याकरण, 9 प्रकार की व्याकरण का मतलब है कि 9 व्याकरण के विद्वान हुए, 9 प्रकार अलग अलग विज्ञान हुए। पिंगलाचार्य हुए, इस तरीके के बहुत सारे नाम, 9 विद्वान हुए, उनके नाम से व्याकरण हुए। और ऐसे भी देखा जाए तो व्याकरण के 9 भाग हैं। संज्ञा, सर्वनाम, कारण, कर्ता, समय, इस तरीके के 9 नाम के आधार पर व्याकरण तैयार होती है। उन आधार पर ही गद्य और पद्य लिखे जाते हैं। तो ऐसे गद्य पद्य लिखने वाले विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को ज्ञाता
महापंडित हुए। उन्होंने व्याकरणों के आधार पर उन्होंने बड़े बड़े, किसी ने वेद लिखा, किसी ने पुराण लिखे, किसी ने उपनिषद लिखे, किसी ने गीता लिखी, किसी ने रामायण लिखी, किसी ने महाभारत लिखा। अनेकों अनेक हजारों प्रकार के शास्त्रों को लिख कर वे जो विद्वान हुए, लेकिन वो जैसे ही उनको अहंकार हुआ, अहंकार रूपी टपका उस उनकी विद्वता में पड़ी, वो फट गया। सारे विद्वान अलग अलग मत में चले गए। तो यहां विद्वान विद्वता के रूप में, विद्यावान के रूप में अहंकार ने सबको अलग अलग कर दिया, एक मत नहीं रहे। विद्वता की जो गुण है वो निर्मलता है, कोमलता है, सरलता है, समदृष्टा होना चाहिए। लेकिन यहां एक वर्ग तो जिसमें सबके सिर पर जा बैठा, उसने दूसरा वर्ग बना दिया कि तुम राजपाज करो। एक से कहा कि तुम सेवा कार्य करो, व्यापार करो। एक से कह दिया कि तुम तो बिल्कुल ही छोटे मोटे काम करो, शूद्र घोषित कर दिया। इस प्रकार से मानवता को अलग अलग छिन्न भिन्न कर दिया। मानव सद्गुण को धारण करने के बाद मानव बनता है। मानव तन तो सबको ही मिला, परंतु उसमें मानवता को अगर गुण धारण करे वो मानव। आठ सद्गुण जो मानव कर्म के जो 8 सद्गुण थे उनको धारण किया, और नवा मन उसको धारण करने वाला। लेकिन उसमें अहंकार रूपी हंस पद मिलता है ना। 8 सद्गुणों को धारण करने के बाद में जो हंस पद मिलता है, वो हंस पद नष्ट कब हुआ? उसने अहंकार कर लिया। अहंकार करते से ही वो अपने हंस पद से नीचे गिर गया। वो कागवृत्ति में, बगलावृत्ति में चला गया। यहां अहंकार हुआ, वहां विषय भोग हुआ। तीसरा आता है जो योगी गण जो शरीर को मंजन करते हैं, शरीर को अमर बनाते हैं। शरीर में 9 द्वार माने जाते हैं। जो दिखने वाले हैं, 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, 7, एक गुदा द्वार और एक लिंग द्वार या योनि द्वार। ये 9 द्वार का पिंजरा ये शरीर है। इस शरीर को योगी लोग अपनी अपनी क्रियाओं से मांझते हैं और उसको अमर बनाते हैं। वज्र बनाते हैं। लेकिन इसमें मानव सद्गुणों का नाश होता है। अहंकार चढ़ता है कि हमारे जैसा कोई योगी है। सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उस सिद्धियों का अहंकार उनको चढ़ता है। कोई मंत्र तंत्र सीखता है, तो मंत्र को भय तंत्र से, तंत्र को भय यंत्र, और यंत्र को भय सिद्ध से। ताते नहीं स्वतंत्र। मंत्र विद्या को सीखने वाले यंत्र विद्या से डरते हैं। यंत्र विद्या का तात्पर्य होता है विभिन्न प्रकार के भोजपत्र पर यंत्र लिख कर ताबीज बना कर देते हैं। लेकिन ये यंत्र वाले जो होते हैं, वो यंत्र वाले तंत्र विद्या से डरते हैं। वो तंत्र विद्या जड़ी बूटियों का प्रयोग करके जो करते हैं।
लेकिन ये तीनों सिद्ध पुरुष से डरते हैं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष इन तीनों का से बड़ा होता है, विद्वान होता है। लेकिन ये सिद्ध पुरुष माया से डरता है, क्योंकि वहां अहंकार माया, जब सिद्ध पुरुष के पास माया जुड़ती है, लोग उसके पास आते हैं, चढ़ावा देते हैं, वो चढ़ावा देख करके वो भूल जाता है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष माया को देखकर माया में लुभा गए और भूल गए, अपने पद से गिर पड़े। तो ये माया का टिपका वहां पर उन सिद्ध पुरुषों को समाप्त कर देती है। इसलिए यहां पर साहेब ने इन सबको देखकर ये कहा, नो मन दूध बटोर के। नो मन दूध का बटोरने का मतलब यहां पर यह हुआ, परंतु वह किसी प्रकार से कोई अहंकार में, कोई विषय भोग में, कोई अपने से दूसरा कोई करता है ऐसा मानकर, कोई माया में, इसमें उलझ कर गया। जो मानव जीवन जो था, जो मानव देह जो थी, इसको विकृत कर दिया, संशय पूर्ण कर दिया, संशय से भरा हुआ बना दिया। जैसे ही दूध फटा, पनीर बना, तो लोग एकदम विचार करने लगे इसका क्या किया जाए। संशय हुआ, उस संशय का निवारण कल्पना अनुमान से किया, भोग से ही किया। लेकिन जो प्रमुख मोक्ष जो लक्ष्य था वह प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अनुमान कल्पना की वाणियों से मोक्ष प्राप्त नहीं हुई, एक आस नाम की नौका बना दी और उस पर बैठा करके आस दे दिया गया कि तुम इस पर तरते रहो, ये जीवन की नैया है, यही तुम्हें बेड़ा पार हो जाएगा, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। परंतु पता नहीं आज तक किसी को मिली या नहीं मिली। मुक्ति के नाम को देकर, दिलासा देकर कई मत पंथ धर्म का निर्माण करके, अर्थात उस फटे हुए दूध, उससे जो पनीर निकला, उसके विभिन्न प्रकार के तरह तरह के व्यंजन बनाने लगे। ये धर्म, ये मत, ये पंथ, ये उस फटे हुए दूध के व्यंजन है। इन व्यंजनों से क्षणिक सुख तो मिलता है, जिस तरीके से पनीर के सब्जी खा लो, मिठाई बनती है तरह तरह की, तो खा लो, तो क्षणिक सुख है। मोक्ष प्राप्त का अर्थात चिरस्थायी सुख नहीं मिला। चिरस्थायी सुख का तात्पर्य निशंक जीवन, निर्भय जीवन, अचल जीवन, अटल जीवन, ये प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मज्ञानी, योगी, भक्त, विज्ञानी, ये सब बनकर भी शंकाओं में बंधे रहे, निशंक नहीं हुए। तो कभी अचल और अविनाशी पद को प्राप्त नहीं कर सके। जीव का सर्वस्व सुख जो मोक्ष है, वो जीते जी मिलनी चाहिए है, वो उसे कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। अनुमान कल्पना में बंधा हुआ, आशा दिलासा में बंधा हुआ, एक दिन ये फिर अपने देह को भी छोड़कर चला जाता है।
साहिब ने यहां पर इस तरीके से इस शब्द में इस साखी में जो बात कही है वो यथार्थ रूप से हमें सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। अपने अपने मतों में किसी भी प्रकार से आप लगे रहें, मैं किसी भी मत पंथ का विरोध नहीं करता, ना उनकी कोई बुराई करता, परंतु आप उसमें जांचिए, परखिए, समझिए कि कहां वहां पर क्या हो रहा है। आप किसी भी मत पंथ में रहें, सतगुरु कबीर के इन विचारों को थोड़ा ध्यान से सुनकर अपने मन में विचार तो करें। ना तो साहिब कबीर ने किसी मत पंथ का विरोध किया, ना ही मैं कर रहा हूं। हम एक यथार्थ बात यहां से कह करके लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि जागृत होकर जियो। कई पंडित विद्वान तो ये ऐसा कहते हैं कि धर्म की अफीम लोगों को हम पिलाते हैं। उनका नशा ऐसा है कि वो कितना भी तुम सुनाओ, कितना भी तुम सिखाओ, कबीर साहब के विचारों को आप कितना भी उनको रटाओ, परंतु वो आएंगे हमारे पास ही, क्योंकि उनको हम धर्म की अफीम का नशा करा रहे हैं। वो नशा उनका उतरेगा नहीं। वास्तविक बात यह है कि तुम्हें लोग नशे में रखना चाहते हैं, जागृत होना ही नहीं देते, मूर्छा स्थिति में तुम्हें रखना चाहते हैं, और इसीलिए मन की स्थिति को मूर्छित स्थिति कहा गया है। इस मूर्छित स्थिति को त्याग कर जागृत हो जाओ, पारखी बनो, जागृत। अर्थात संसार की विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न आचरणों को, विभिन्न व्यवहारों को परखो, जांचो, जांचक बन जाओ। हर तरह से जांच कर उसके साथ जुड़ो। तीन पदार्थों को तो तुम प्राप्त करते हो, हर व्यक्ति कर लेता है, थोड़ा बड़ा ज्यादा, सब कोई 3 पदार्थ, अर्थ, धर्म और काम, ये तीनों पदार्थ तो मिल जाते हैं। अब उन्हीं को प्राप्त करके लोग खुश हो जाते हैं। और जब मोक्ष की बात आती है तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता। बस एक जवाब मिलता है कि ये तो भाई मरने के बाद ही मिलती है, जीते जी नहीं मिलती। जब सब पदार्थ, तीनों पदार्थ जीवित मिलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, भोग सकते हैं, तो मोक्ष भी जीवित क्यों नहीं, वो भी जीवित होने मिलनी चाहिए। और मिलती है। साहिब ने उसको प्रत्यक्ष में दर्शा कर दिखाया कि जीवित मोक्ष मिलती है। लेकिन उस नॉर्मल दूध को तुमने तो खटाई डाल दी, तो कैसे मिलेगी? उस नॉर्मल दूध को ज्ञान की अग्नि में खूब तपाओ, खूब तपाओ। दूध में से घी निकालने का तरीका क्या है कि उस दूध को खूब गर्म किया जाता है। गर्म करके अब फिर उसका दही के द्वारा जामन दे करके जमाया जाता है। यहां जामन सत्संगत से मतलब है। मत्संग में ना जाकर सत्संग करे, संतों की सत्संग करे, पार की संतों का संग करे। तब धीरे धीरे जो मन में उद्वेग उठते हैं, लालसाएं दौड़ती हैं, इच्छाएं दौड़ती हैं, मन को चंचल रखती हैं, वो चंचलता, मन की चंचलता मिटेगी। मन स्थिर होगा सत्संग से, संतों के सत्संग से, कथा सुनने से नहीं, मत के संग में जाने से नहीं। संतों की सत्संग करे तो मन की चंचलता मिटेगी। अर्थात दूध जिस तरीके से स्थिर होता है जामन देने से, और वो सारा दूध दही के रूप में परिवर्तित होता है,
फिर उस दही को मंथन किया जाता है